वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता ताहर ने कहा है कि किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। वज़ीर आज़म की दाद पर वो शिक कमेटी से वापस हो गई। वज़ीर आज़म ने समझा कि वो अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। सारी तरमीम गुड गवर्नेंस, विफाक और सूबों की रिश्तों की मजबूती और दिफाई एतबार से सैर हासिल गुफ्तगू के बाद की जा रही हैं। नहीं है, पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का जो एक इस्तिस्ना ना लेने का एक फैसला था और कल उन्होंने आज़रबाईजान से आते ही हिदायत की और आज वो कमेटी से भी वो शिकअप वापस हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहम कदम था और उन्होंने समझा कि वो जवाबदेह हैं अवाम की अदालत में भी और कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो बाकी देखिए सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई गई। अच्छा सर ये बताइएगा जो सदर पाकिस्तान को अवाम के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया में हेड्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिकन सिस्टम भी स्टडी करें तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती है। तो ये चॉइस होती है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ये सिस्टम राइज है। तो हेड्स ऑफ स्टेट्स क्योंकि वो एक सेरेमोनियल फिगर हेड होती है, वहाँ पे उनको हर जगह पे ये कम्युनिटी हासिल है, तो ऑब्वियसली और उनके पास वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है सर। आप खुद वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आईनी कोर्ट की क्या हैसियत होगी? और दूसरा ये कि आपके पास वोट पूरे हैं, चूंकि इरफान सिद्दीकी साहब अलील हैं उस हवाले से। पहली बात तो ये कि जो पूरी दुनिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये आज की डिबेट नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से एक डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। PMLN का, पीपल्स पार्टी का और ANP का ये मुश्तरका मुतालबा था और जो डिबेट कई दहाइयों से चल रही हो, 20 साल से चल रही हो, वो एक वक्त की अंजाम तक पहुंची और 26वीं आईनी तरमीम में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया उसके आपने सबरात देखे कि केस वर्कलोड कम हुआ, कोर्ट की एफिशिएंसी में इजाफा हुआ, जो साइल कोर्ट में केस लेके जाता है उसका टाइम बचा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते कम है 5-10%, बट उन पे जो वक्त सर्फ होता है वो 50% से ऊपर है। तो आई थिंक ये एक एज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ की है जल्द और फौरी फराहमी के लिए ये एक ऐसा कदम है। और इरफान सिद्दीकी साहब चूंकि अलील हैं, आपके पास वोट पूरे हैं आज? इंशाल्लाह वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं है और ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और पूरी दुनिया के अंदर जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है उसको देखते हुए बनाई गई है, अपने मारूजी हालात को देखते हुए बनाई गई है। और ये आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें एक इर्तिका का अमल और मरला चलता रहता है और उसके तहत ये आप देखें 27 तरमीम आज तक हुई हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।